अब अगर पूरी दुनिया में पीने के योग्य पानी की बात करें तो कहते हैं 7-8% है। उसमें से बहुत सारा पानी बादलों में, हिमालय में, बर्फ में, जमीन के अंदर, और जमीन के ऊपर जो है वो 3-4% बचता है। और अगर वो भी प्रदूषित हो जाए, वो भी पीने लायक ना रहे, तो हम समस्याओं की गंभीरता को समझ सकते हैं। समुद्र सारी नदियों का पानी लेता है और बादलों में उड़ के फिर बारिश करता है। समुद्र में आके वो नमकीन हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। लेकिन जब बादल बन के उड़ता है तो फिर बरसता है। तो एक पृथ्वी पे पूरे वातावरण जो है वो इस तरह समायोजित है कि समुद्र से बादल उठें, वो पर्वतों तक जाएं, पर्वतों पे बर्फ के रूप में जमा हो, वहां से पिघल के बहें और पूरी धरती में पानी सिंचित करें। दूसरा कहते हैं कि समुद्र के नीचे धरती है और धरती के नीचे पानी। तो समुद्र के किनारे अगर तुम देखोगे गर्मियों में तो डेली स्तर से पानी कम होता है और बारिश में रोज 2-3 फीट तक कुएं में पानी बढ़ जाएगा। जो समुद्र से बादल उठे, अगर वायुमंडल में भी कुछ बदलाव आया, धरती पे उनको प्रवाहित करने की वायु नहीं रही या गर्मी हुई, तो हो सकता है कि वो पहाड़ों तक पहुंच भी ना पाए और बीच में ही बरस दें। ऐसा भी हो सकता है कि कम दबाव का क्षेत्र धरती पे बने ही ना, समुद्र में ही हो, तो बादल उठे और फिर पानी समुद्र में ही गिर गया। मेरी मां कहती थी कि जमाना इतना खराब हो गया है, वायुमंडल इतना प्रदूषित और इतना विपरीत हो गया है कि पानी पानी में बरसे मानस बूंद बूंद तरसे। जो समुद्र में ही बारिश हो रही है, बाहर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और अगर उठ रहे हैं तो जो समुद्र के किनारे शहर हैं उसमें इतनी तेजी से पानी गिरेगा कि सारे बादल का पानी वहीं, जैसे मुंबई में बाढ़ आई, मद्रास में बाढ़ आई, समुद्र के किनारे पानी सारा खत्म।